तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से ही सामने आ रही है। यहाँ पर अंचल विभाग की जो ग्रुप है उन पर 6.61 करोड़ रुपए की बिजली बिल जो है वो बकाया बताया जा रहा है। ये जानकारी सामने आई है कि अंचल ग्रुप पर 6.61 करोड़ का बिजली बिल जो है वो बकाया है। एलईएससी ने टाउनशिप का कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दे दी है। बिल ना जमा होने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। टाउनशिप में 5,500 परिवार यहां पर परेशान हो सकते हैं। अंचल प्रॉपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर को एलईएससी ने ये नोटिस भेजा है। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंचल पर 6.6 करोड़ का बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अब अंचल ग्रुप पर एक बार फिर से ब्याज गिरने की संभावना जो है वो जताई गई है। लीसा यानी कि एलईएससी ने टाउनशिप का कनेक्शन भी काटने की चेतावनी दे दी है। एलईएससी की तरफ से साफ कहा गया है कि जो बिजली का कनेक्शन है वो आने वाले समय में काट दिया जाएगा। ऐसे में सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि टाउनशिप में 5500 परिवार वाले जो है वो रहते हैं, वो आने वाले समय में खासा परेशान नजर आ सकते हैं। अंचल प्रॉपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर को लीसा ने नोटिस भेजा है। आपको बताते चले कि यहाँ पर ये जानकारी सामने आई है कि लीसा प्रॉपर्टीज की तरफ से लीसा की तरफ से इन तमाम अंचल की जो प्रॉपर्टीज है इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वहां पर ये नोटिस भेजा गया है। तो अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अंचल ग्रुप पर एक और गाज यहाँ पर गिरने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल अंचल ग्रुप ने बिजली बिल जो है वो 6.6 करोड़ रुपए बिल बकाया यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से एलईएससी की तरफ से यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। क्या जानकारी? देखिए, पहला मौका नहीं है। अंचल के खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हैं और ये बिजली बकाया का जो मामला है ये पहली बार नहीं हुआ। अंचल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल रही है और उस पैसे को अंचल के खाते एनसीएलटी की तरफ से सील कर दिए गए हैं। लिहाजा एक और खाता जिसमें ये बिजली के पैसे जमा होते थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर हाईटेक टाउनशिप के नाम पर लखनऊ में जो टाउनशिप बनी उसमें लोग बड़ी तादाद में रह भी रहे हैं, दुकानें भी चला रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी भी कर रहे हैं। अब वो मेंटेनेंस का पैसा तो दे रहे हैं अंचल को, लेकिन अंचल उस मेंटेनेंस के पैसे से बिजली का बिल जमा नहीं कर रही है। ये बकाया करोड़ों तक पहुंच गया है और अब नौबत ये आ चुकी है कि जो लोग अपनी गाड़ी कमाई से बिजली बिल दे भी रहे हैं उनके भी पैसे जमा नहीं हुए हैं। और अब इसको लेकर इससे पहले भी लेसा की तरफ से ये नोटिस इशू किया गया था और कुछ पैसे जमा कराए गए थे, तकरीबन 20 लाख रुपए। और अब फिर से वो मियाद आ गई है जब लेसा को ये पैसे जमा करने के लिए अंचल को देने थे, लेकिन अंचल की तरफ से वादा खिलाफी की गई और उनके अकाउंट सील होने का उनको ये कहा गया कि उनके अकाउंट सील हैं क्योंकि इसीलिए वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मेंटेनेंस अकाउंट जो सील नहीं किया गया था एनसीएलटी की तरफ से, उसके पैसे आखिर कहाँ गए? अभी एक और बड़ा मामला है जो ये सामने आ रहा है और अब देखना होगा कि वहाँ रिहायशी लोग क्या परेशानियां झेलते हैं, या मीटर्स चेंज किए जाते हैं या कोई अतिरिक्त पावर सप्लाई सिस्टम बनाया जाता है, क्योंकि अंचल इतनी बड़ी टाउनशिप को बिजली देने के लिए एक अलग से बिजली का संयंत्र वहां लगाया गया था और उसके चलते, उस पावर हाउस के चलते वहां पर जो बिजली का बिल है वो इतने लंबे समय तक बकाया हो गया। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि लेसा की तरफ से साफ तौर पर जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, बिजली काटने की बात यहाँ पर लेसा की तरफ से की जा रही है, लेकिन 5500 परिवार वाले जो है वो वहां पर रहते हैं, तो क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक चुनाव यहाँ पर किया गया है कि अगर बिजली काटी जाती है तो उनको किस तरीके से बिजली सप्लाई किया जाएगा? क्या इस तरीके की कोई यहाँ पर रणनीति तैयार की गई है? कोई जानकारी इसको लेकर के? देखिए, आपको बता दूं मैं कि इससे पहले भी अंचल की बिजली काटने की ये मियाद आई थी, 20 लाख रुपए जमा किए गए थे। और अब देखना होगा कि क्या अंचल का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसको लेकर कोई बातचीत करता है। हालांकि वहाँ बातचीत चल रही है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं बड़ी तादाद में वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जब मेंटेनेंस का पैसा उनके खाते से काटा जाता है या वो मेंटेनेंस फीस जमा करते हैं तो उससे बिजली का बिल जमा क्यों नहीं किया गया? अब कौन सा बीच का रास्ता निकलता है ये देखना होगा। बिल्कुल अभिषेक, एक आखिरी सवाल, क्या मैनेजमेंट की तरफ से अगर अंचल की बात कर ली जाए तो क्या उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि लोग तो लगातार वहां पर बात कर ही रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो मेंटेनेंस का पैसा हर महीने उनको देते हैं, चाहे बिजली बिल की बात कर ली जाए या फिर किसी और मेंटेनेंस की बात की जाए, लेकिन फिर भी बावजूद पैसे देने के भी बिजली बिल जमा नहीं किया गया है। ऐसे में अब जब बिजली आने वाले समय में अगर काटी जाती है लीसा की तरफ से तो लोग भी गुस्सा आएंगे, लाजमी है ये। और मैनेजमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या कोई वैकल्पिक सुविधा की बात की जा रही है?
इसको ही लेकर चर्चा हो रही है और अब वहां पर क्या कार्रवाई बिजली विभाग करता है, क्या पूरे मीटर शेडिंग सिस्टम को बदला जाता है, ये सारी बातें हैं जो अब देखनी होंगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।